जिस तरह से दिन बीता है, सबको जोड़ते हुए आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। को आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान हमेशा पंजाब को पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में हिंदू सिख एकता, भाईचारिक सांझ को हमेशा खतरा पाकिस्तान ने इसमें ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश करी है, हमेशा कोशिश करी है कि इधर पीस डिस्टर्ब हो। कल के इंसिडेंट कोई छोटे इंसिडेंट नहीं गिन लेना, क्योंकि श्री दरबार साहब गोल्डन कॉम्प्लेक्स टेम्पल, गोल्डन कॉम्प्लेक्स गोल्डन टेम्पल, ये मोस्ट विजिटेड एरियाज हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इधर अपनी मनता मंगन वास्ते, गुरु की बख्शिश असीस लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और बड़ी श्रद्धा भावना से आते हैं। दूर 7 समुंदर पार अमेरिका, कनाडा, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उधर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो आप क्या समझते हो कि पंजाब का कानून व्यवस्था सब ठीक है? क्या ऑल इज वेल? नो, ऑल इज इन द वेल। हालात ये बने, देखो 84 में दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गोलियां लगी थी और चाहे आज 24 में लगी हैं, 84 या 24 में अब गोली फिर से चली है। इशू अकेला ये नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल पे अटैक हुआ। सुखबीर सिंह बादल होए, कोई होए, एक श्रद्धालु है। सबसे पहले हम तो कोई भी उधर मत्था टेकने आता है वो श्रद्धा भावना से आता है। अफसोस इस बात का है कि गुरु घर की सेवा कोई कर रहा हो। सेवा लगाई किसने? गुरु साहब ने, आप सिंह साहिबान ने। हम सिंह साहिबान को, क्योंकि आज वो गुरु साहब की उस श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के दर पे खड़े होके उन्होंने सेवा लगाई है। हम उनको, गुरु साहब की जो सेवा है उसको अगर कोई सेवादार कर रहा है, उस पे आके कोई गोली चलाए, क्या आप उसको सिंह मान सकते हो? उसको तो राक्षस माना जाता है। वो देश द्रोही है, वो पंथ विरोधी है और वो उसमें इंदिरा गांधी की रूह आई है, मैं तो समझता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये गलती करी थी या आज ये नारायण गांधी ने की थी। इसलिए ये बड़ा दुखदाई है और गुरु महाराज की बड़ी कृपा बख्शिश रही कि कल किसी का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मगर क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? 9:30 बजे सुबह ये गोली चलती है, वहां पे कह रहे हैं कि 175 आदमी हमने लगाए हैं, 2 एसपी लगाए हैं, 1 एआईजी लगाया। कहां थे भाई? आपकी टीवी फ्रेम में कोई आ रहा है? जो पुलिस के कर्मचारी आ रहे हैं वो है जो पिछले 22 साल से बादल साहब बड़ेों की, प्रकाश सिंह बादल की सिक्योरिटी में थे, फिर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में थे और अब हरसिमरत कौर बादल की कुछ लोग सिक्योरिटी में। जो जसबीर लड़का है, एएसआई है, उसकी तो ड्यूटी नहीं थी वहां पे। वो तो हरसिमरत कौर बादल जी ने उनको भेज दिया उधर कि आप एक गुरसिख अमृतधारी सिंह हो, आप जाके सेवा भी कर लेना और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देना। अगर वो ना, उसकी तो ड्यूटी नहीं थी, वो तो भगवान का भेजा आया वहां पे। और उसी के साथ एक और हीरा सिंह हमारा गनमैन है, वो भी बड़े बादल साहब के साथ 20-25 सालों के साथ है। वेयर वॉज द, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं या गौरव यादव जी कह रहे हैं आपके 175 आदमी कहां थे? हाँ, आपकी तो एक तस्वीर आई है कि 3 तारीख को भी आपका एसपी आईएसआई के एजेंट को एक टेररिस्ट को मिल रहा है और उसको पता नहीं क्यों नहीं उधर से साइड में कर रहा है। फिर आपकी एक और तस्वीर आई है कि आपके 2-3 मुलाजिम और उसके आसपास घूम रहे हैं। जब 4 तारीख को वो फायर करने आया पहले पीछे से, तब भी उसको उन्होंने नहीं रोका। फिर वो 25 मिनट बाद सामने से घूम के आया और उसने गोली चला दिया। उससे एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे जब सुखबीर जी बाहर बैठे थे, हरपाल, एसपी रंधावा, जो अगेन नारायण चौड़े के एक गांव के पास में उसका गांव है जहां से आता है, एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं, डेरा बाबा नानक को। वो उसको मिलने गया, हाथ मिलाए और मिल के बड़ा खुश होके वापस आ गया। कही भाई क्या खुशी थी आपको कि आज अटैक नहीं कर सकोगे, कल करोगे? प्लानिंग करते थे। फिर कल शाम को मैंने आपको एक और वीडियो जारी करी है जहां वो पीछे जाके उनको मिल रहा है और पूरी डिस्कशन हो रही है। अब वो डिस्कशन में प्लानिंग हो रही थी, प्लॉटिंग हो रही थी, क्या हो रहा है तो जांच का विषय, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर जब गोली चलती है, आप टाइमिंग देखो
3 मिनट पहले वो एसपी अंदर, उसकी कमरे के अंदर की मैंने सीसीटीवी कल रिलीज करी है कि वो अंदर आके चाय पी रहा है, और 3 मिनट के बाद कोई बाहर से सिक्योरिटी का, एक सुखबीर जी की सिक्योरिटी में से एक भागा आता है कि बाहर गोली चल गई है, फिर भाग के बाहर जाता है। मगर आप टाइमिंग तो देखो, गोली चलाने से 3 मिनट पहले वो वहां से गायब हो गया और गोली चलने के बाद एसपी वहां पे आ गया। सो ये कहीं मिली भुगत नहीं थी। भाई एसपी को पकड़ क्यों नहीं रहे? एक एसपी का जो वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनी है, उसका आईएसआई के टेररिस्ट के साथ जो पाकिस्तान के रेगुलर लिंक में है, उसको मिलना ठीक है कि नहीं ठीक है? और ये नारायण जो है जिसने गोली चलाई है, 35 पर्चे दर्ज है, आरडीएक्स की रिकवरी है, एसपी हरपाल का क्या लेना देना भाई? इसके साथ क्या प्यार है? जिससे AK-47 रिकवर हुई है, उसके साथ एसपी हरपाल सिंह का मिलना क्या मतलब बनता है जी? जिसके MT5 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुए, उससे मिलने का क्या मतलब होता है? सुबह 9:30 बजे एक इंसिडेंट हुआ है, रात के 10 साढ़े 10 बजे मजीठा पुलिस स्टेशन में फिर बॉम्ब फेंका गया, और पुलिस को जब पूछा गया, वहां पे इतनी जोर से एक्सप्लोजन हुआ कि सब लोग डर गए, सहम का माहौल पैदा हो गया। जब पूछा गया तो पुलिस वर्जन दे रही है, नहीं सिलेंडर फटा। दूसरा पुलिस वाला कह रहा नहीं, हम मोटरसाइकिल में हवा भर रहे थे और मोटरसाइकिल का टायर ब्लास्ट कर गया। अब आप उसको किसी ने पूछ लिया, प्रेस वाला आपके जैसा थोड़ा समझदार था, उसने बोला यहाँ पे पंप कहाँ पे है, वो मशीन तो दिखाओ उनको। कहता नहीं उस पंप के साथ नहीं, वो जो साइकिल में हवा भरते हैं उससे। आपने कभी सुना? मतलब पंजाब पुलिस का काम देख लो कि मतलब वो हैंड पंप से हवा भर रहा था और टायर ब्लास्ट हो गया। कहता अच्छा टायर ब्लास्ट हो गया तो मुलाजिम का नाम बता दो। कहते वो तो हमको पता नहीं, ना मोटरसाइकिल मिला है वो, ना वो आदमी मिला। इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि सब खिड़कियां टूट गई। ये कहते खिड़की टूटी कोई नहीं। अब कितनी जोर का ब्लास्ट हुआ है, कोई हवा भरते हुआ था तो आदमी का उसको भी चोट आई होंगी। और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने क्लेम कर लिया और कह रहे हैं हम अभी और भी करेंगे ब्लास्ट। उससे 3 दिन पहले अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर आरडीएक्स की रिकवरी हुई है, और जो इधर यूज हुआ है वो ग्रेनेड टाइप जो ये यूज कर रहे हैं, एक बॉल टाइप है, वही बादशाह के रेस्टोरेंट में जो सिंगर है बादशाह, उसके भी वही फेंका गया। चंडीगढ़ भी वैसा ही है, किसी घर में सेक्टर 10 में वही फेंका गया। अब लॉ एंड ऑर्डर के इतने गंभीर हालात बने हैं, और हमारे पुलिस कमिश्नर बुल्लर साहब कह रहे हैं नहीं ये तो जी सिंपैथी लेने की साजिश है। अगर हम सिंपैथी लेना चाहते थे तो आपका एसपी उससे बात क्यों कर रहा है? आपका एसपी ने, फिर आपका एसपी भी इन्वॉल्व है हमारे, फिर तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। आपको अगर पता लग गया था हम सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, हम अपने आप पे ही एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो यहां अवेलेबल ही नहीं है, पाकिस्तान कैसे आया है, वो आया कैसे, वो वेपन लेके घूमा कैसे, उसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं हुई, और सिंपैथी लेने वाले के साथ जिसने अटैक करा उसके साथ तो आपका एसपी बात कर रहा था, आपने फॉइल क्यों नहीं करा? सो ये सारा कुछ जो इनका कवर अप ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। इंक्वायरी शुड बी ट्रांसफर्ड। हाउ कैन, जिसका लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हुआ है, जिसकी फेलियर्स है पुलिस के, वो अपनी इंक्वायरी अब आप ही शुरू कर दी है। उन्होंने अपने आप को गिल्टी, वही जज वही चोर। तो ये बिल्कुल क्लियर कर